ओम शांति। आज 26 नवंबर 2020 बाबा के मधुर महावाक्य याद की यात्रा पर है। कल भी बाबा ने कहा था याद है रूहानी फांसी, और ऐसी रूहानी फांसी कि फांसी पर चढ़ते वक्त व्यक्ति को अगला स्टेप दिखाई दे रहा होता है कि बस अब गए के गए। तो जैसे वो याद कर रहा है अपना अगला समय, उसको उस वक्त कुछ और याद नहीं आता, और जब फांसी पे लटक गए उसके पश्चात तो उन्हें उतारना ही पड़ता है, अपने आप तो उतरता भी नहीं है। तो आज अपनी इस यात्रा के बारे में बाबा ने क्या क्या कहा। अब स्थूल यात्रा और इस रूहानी यात्रा को, स्थूल यात्रा में हम क्या क्या करते उसकी तुलना में अगर इस अलौकिक रूहानी यात्रा को लें तो हमें इसकी टिकट, रिजर्वेशन और उसके साथ डेस्टिनेशन सब कुछ याद रखना है। ये यात्रा पे चल रहे हैं तो लक्ष्य के साथ, बिना लक्ष्य के नहीं चलते हैं। जब बैठ ही गए हैं हम ट्रेन में, प्लेन में, तो उस यात्रा में भी कुछ पे करना है। तो इस यात्रा में क्या पे करना है, और जब डेस्टिनेशन है तो यानी लक्ष्य क्या सोचकर बैठे हो कि आज इस रूहानी यात्रा में, योग में मुझे क्या अनुभव करना है, और इसके लिए समय तो पे करना ही पड़ेगा। और हम समय भी पे ना करना पड़े, अटेंशन पे करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि कंसंट्रेशन पे करनी पड़ती है। अगर ये सब कुछ ना पे करें तो हम यात्रा पे चल ही नहीं सकते। तो इस यात्रा के अंदर कितने तरह के साइट सीन्स आते हैं, कहाँ कहाँ अटक तो नहीं जाते, कहीं वापस तो नहीं आ जाते, ये सब कुछ इस रूहानी यात्रा में ज़रूर आज चिंतन करना है। चिंतन का विषय है ये, मीठे बच्चे अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। अपने कैरेक्टर सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। प्रश्न है, अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? अवस्था की परख किस समय होती है और अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? बाबा ने समझाया, अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाबा की याद दिलाते रहो, ये है अच्छी अवस्था। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी हो जाए रोना नहीं है। ये बाबा और भी कई सरकमस्टांस के लिए बोलते हैं, पर आज स्पेशली बाबा ने अटेंशन दिलाया कि बीमारी में भी रोना नहीं, बाहर का रोना भी और अंदर का रोना भी नहीं, हाय हाय भी नहीं करते रहना और आँखों से भी नहीं रोना है। तो इसलिए आंसू बहा दिए या बस सारा दिन बीमारी का चिंतन करना भी रोना ही कहलाता है। कई लोग नहीं कहते ये तो अपना रोना रोता रहता है, तो वो रोना क्या है? सिर्फ उसी का व्यर्थ चिंतन, पास्ट का चिंतन है ना, उसी में ही कि ऐसा हुआ था, पिछली बार भी ऐसा हुआ था, तो इसलिए फिर उसकी हाय हाय करना भी रोना ही है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है। जैसे स्त्री का पति मर जाता है तो वो भी दुर्भाग्य कहा जाता है। अकेली हो जाती है तो अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात ही नहीं है, मृत्यु का नाम ही नहीं होता, विधवा नाम ही नहीं होता। कहाँ पर? सतयुग में विधवा को दुख होता है, रोती है। भल साधु संत है, ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई दुख नहीं होता। कोई कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। तो ये है रोगी दुनिया और सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से
श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। आत्मा रोगी हुई तो क्या कहाँ असर पड़ा, चरित्रहीन हो गए, चरित्र गिरता गया। इस समय मनुष्यों के कैरेक्टर्स बहुत खराब हैं। अब कैरेक्टर सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। भगवान के पास सब चीज़ों की डिपार्टमेंट है। अब कैरेक्टर्स अलग से कैसे सुधारे जाते हैं, जैसे दुनिया में स्कूलों में भेज देते हैं कि बच्चा कुछ सीख कर आएगा। जो माँ बाप ना सिखा पाएँ तो वो जाकर टीचर सिखाता है। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है और उसके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, अपने बोल का, चाल का, तो ये सारी बातों का रजिस्टर रखो। ये शब्द कैसे हमारे उच्चारित होते हैं तो ये कैरेक्टर्स में आएगा। तो बाबा ने कहा बच्चे कैरेक्टर देखना है तो अपना रजिस्टर खुद देखो, कौन विकार हावी हो जाता है, कभी क्रोध या कभी मोह या अभिमान क्या हावी हो जाता है, और जिसके कारण शब्द खराब हो जाते हैं। व्यक्ति का अभिमान जागृत हो जाए तो भी, और उससे गुस्सा आता है तो भी, तो इसलिए, और वो बाहर दिखाई पड़ता है फिर, तो कैरेक्टर सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगा। हर एक अपना रजिस्टर रखो। कैरेक्टर देखना है, हम कोई भूल तो नहीं करते। पहली बात तो बाप को याद करना है, उससे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। आयु बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता, ज्ञान रतन। याद से तो तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर्स नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है। विष्णु के 2 रूप हैं, लक्ष्मी नारायण। वही 84 जन्म लेते और 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें लोग मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन बाप का रथ। कहते हैं दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया है। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चों ने समझा 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना जो पहले पहले आते होंगे। कौन लेते हैं 84 जन्म? जो बिल्कुल शुरुआत से आ गए, उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते। मनुष्यों का जरा भी ख्याल नहीं चलता कि 84 जन्म कौन लेंगे। समझ की बात है ये। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं कि जन्म, शरीर छोड़ा है तो नया लेंगे, पुनर्जन्म की बात मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी लेंगे या नहीं लेंगे? तो बाबा ने कहा सभी नहीं लेंगे। एक साथ सब थोड़ी आ जाएंगे। इतनी सारी जनसंख्या जो आज हमें दिखती है, तो ये सारे के सारे सतयुग में हों तो सतयुग काहे का रहेगा। तो बाबा ने कहा एक साथ सब थोड़ी आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। ड्रामा नाटक भी कोई शुरू होता है तो शुरू के थोड़े सेक्टर से 1 2 4 दिखने शुरू होते हैं ना, तो इसलिए वो जो बिल्कुल शुरू से एक्टर हैं वो है हीरो, और उसके बाद धीरे 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 और को स्टार सब ऐड होते जाते। भगवानुवाच भी है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते। तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो, और ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है।
84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 नहीं लेते, चाहे आप ज्ञान में चल पड़े, सभी 84 जन्म नहीं लेते। किसी के 82, किसी के 80 भी हो सकते हैं। सभी के 84 जन्म हों तो सब इकट्ठे आ जाएं, ये भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान तो 33 करोड़ के पास भी जाएगा। तो बाबा ने कहा वो तो त्रेता के एंड तक हो, तो इसलिए शुरुआत तो 9 लाख से होनी है, इसलिए इससे अधिक तो संख्या से शुरुआत नहीं होगी। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, और उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है, भले डिफ़िकल्ट है, उसका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इसमें है 2 मुख्य। बाबा कहते मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये रेस है, यात्रा भी है ये। दूसरा शब्द दिया रेस। पहले तो खुद को देखना है, मैं कहाँ तक धारणा मूर्त हूँ, कितनी धारणाएं की मैंने खुद। ज्ञान समझा, उस ज्ञान को जीवन में उतारना। कितना याद करता हूँ। जब किसी को योग का महत्व सुना रहे हो, खुद से पहले पूछो मैं पूरा दिन में कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। और दूसरों को पीस ऑफ माइंड समझा रहे हो, इससे खुशी मिलती है, इससे शांति बहुत मिलती है ना। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप खुद ही मन मन में अशांत होते रहते हो, परेशान हो जाते हो। वो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष हो जाएगा, फिर लोग पॉइंट आउट कर देंगे कि आप तो जी बता रहे थे ये राजयोग से शांति मिलती है। तो बाबा ने कहा बच्चे पहले देखो मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। ये बात बहुत अच्छी धारणा की है कि कुछ भी हो जाए, बाबा ने आज समझाया है कि रोना नहीं है। जो रोते हैं वो सो खोते हैं। तो कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, आपका पहले तो खुश चेहरा है, शांत स्थिर रहो अंदर, क्योंकि बीमारी समय लेगी, थोड़ा तो समय लेगी और अपने समय पे धीरे धीरे चली जाएगी। उतना समय आपको दवाई भी लेनी है, सब कुछ, पर उसका रोना नहीं रोते रहें। क्या करूं, कुछ हो नहीं रहा, नहीं। बाबा कहते बच्चे खुशी से इतना कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। थोड़ा सा बाबा का परिचय दे दो, कोई आत्मा आई और उसको शरीर का चिंतन ही ना कर सके, क्योंकि एक बार कोई एक्सीडेंट, कोई बीमारी आ गई, अब पूरा दिन, कई दिनों तक एक ही चिंतन चलता रहता है, चाहे अच्छा भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। और दिन में 25 बार एक ही कहानी सुनाते रहेंगे, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। आप सोचिए, आप खुद बोर नहीं हो जाते हो ऐसे सुनाते सुनाते। तो इसलिए शारीरिक देह का चिंतन नहीं करना, ये अपनी पर्सनल धारणा बना लें। खुशी से इतना तो कहो कि आत्मा समझ अपने को, बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। जब चोट लगे, तब आप मुस्कुरा सकते हो, जब बीमारी हो तब मुस्कुरा सकते हो, आपका वो खुश चेहरा देख के, ताकि लोग, हमें कई बार इस चीज़ का अनुभव है कि जहाँ जाओ डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पहले पूछता है अच्छा जी पेशेंट कौन है। तो आपका इतना खुश चेहरा हो कि उनको पता ही ना लगे कि ये पेशेंट भी है। तो बताना पड़ता है कि अच्छा जी हम दिखाने आए हैं, है ना, मुझे दवाई लेनी है, नहीं तो उसे पता ही लगता कि बुखार है किसको है। तो इसलिए तकलीफ़ में थोड़ा कुड़कने की आवाज़ भल निकलती है, पर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाप ने पैगाम दिया, पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है ही नहीं। भगवान ने हमें परिचय दिया, वो पैगंबर, तो हम भी बन जाएं पैगंबर के बच्चे, पैगंबर। बाकी जो भी सुनाते सारी भक्ति मार्ग की बातें हैं। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी हैं।
अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती, यहाँ कहते हैं अनब्रेकेबल। ऐसा लोग फिर परखने भी चाहते हैं सचमुच में टूटती है कि नहीं टूटती है। पर बाबा ने कहा तो वहाँ ऐसा टूट फूट वाला माल नहीं होगा। वहाँ भी तो साइंस जरूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा ना, कब से कितने जन्म तुम दुखी हुए, पर ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। ये सब बातें अब तुम्हारी बुद्धि में हैं। देवताओं को कहा जाता था सर्वगुण संपन्न, फिर कलाएं कैसे कम हुई, वहाँ कहते थे 16 कला संपूर्ण। अब कलाएं कैसे कम हुई, और अब तो कोई कला रही ही नहीं। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो ये दुनिया भी पहले नई है, तो वहाँ हर चीज़ सतो प्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती हैं। सर्वगुण संपन्न यह लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं, क्योंकि आत्माएं सतो प्रधान हो गई ना, तो प्रकृति भी कैसी हो गई, 16 कला संपूर्ण बन जाते। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं। जो भी बड़े से बड़े लोग अथवा महात्मा आदि हैं, सब बाबा की नॉलेज उसकी तकदीर में ही नहीं। सबकी तकदीर में तो ज्ञान नहीं है ना। उन्हों को अपना ही घमंड है, किताबें शास्त्र पढ़ लिए उसका भी इतना घमंड रखते हैं। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है गरीब, दुनिया के हिसाब से वो गरीब हैं, और बाबा के बच्चे वो माला माल हैं। बाबा ने कहा बहुत करके गरीबों की तकदीर में है। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप, उसको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए था। इतना बड़ा भगवान कोई बहुत पवित्र ऋषि के तन में आता, किसी राजा के तन में आता। बाबा ने कहा पवित्र होते हैं सन्यासी, पवित्र कन्या के तन में आए। बाबा बैठ समझाते मैं किस में आता हूँ। ये लोग ऑप्शन देते हैं ऐसा होना चाहिए ऐसा। बाबा समझाते मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा। फिर सतो रजो तमो में आते। हर चीज़ पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती। सतयुग में भी ऐसा होता। बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता। जो अच्छी मेहनत करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता रहता है। शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं, फिर वो घर बार मकान आदि याद आता है। नेचुरल, जितना नज़दीक आ जाए यात्रा संपन्न होती है ना, यात्रा से वापसी में आते हैं तो फिर वही याद आने लग जाता है। यहाँ भी ऐसा है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी
तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तो तुमको बाबा बता देते हैं, वे नंबर कम आएंगे तो बाबा पहले से कुछ ना कुछ इशारा दे देते हैं कि बच्चे ऐसी स्थिति, ऐसी हालत रही तो क्या नंबर मिलेंगे, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे, हम क्या बनेंगे। बाबा दिखलाएंगे, ये विक्रम आदि किए, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए ये सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा और बगैर साक्षात्कार सजा कैसे काटे। तो सजा काटने का तरीका यही होगा। सजा क्या है? सजा जब स्वयं ही स्वयं दिखाई दे रहा होगा और फिर पछतावा हो रहा होगा तो वो पश्चाताप सबसे बड़ी सजा होगी। कोर्ट में भी बताते हैं, प्रूफ होता है, कोई ना कोई प्रमाण हाजिर किए जाते हैं। कोर्ट में भी बताते हैं कि तुमने ये किया, उसकी सजा है। तो अंत में ऐसे ही नहीं भुगत रहे होंगे। तो जैसे जैसे भुगत रहे होंगे लोग, चाहे कोमा की अवस्था में हो चाहे कैसे, तो उनको स्वयं का स्वयं साक्षात्कार हो रहा होगा कि मैंने ये किया, उसकी ये सजा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ ना कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह न सके, वो अवस्था तुम्हें धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये है कि हम जल्दी जल्दी जाएं और जल्दी जल्दी आएं। जल्दी आएं माना सतयुग में प्रथम जन्म से आएं। 84 जन्मों की आज बात हो रही है ना। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। एक टारगेट होता है ना, कहाँ तक जाना है, फिर वहाँ छू के फिर वापस आ जाओ। तुमको भी निशान बाबा ने हमें बता दिया। याद की यात्रा है ना, तो यात्रा में हमें कहाँ तक जाना है? परम धाम तक जाना है, सुख धाम की यात्रा करनी है। अलग अलग टारगेट हो भले, पर उस चीज़ को महसूस करें। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना, तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरण करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गंवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, तो हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कोड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाबा कहते, तुम कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ऐसे ना इस धन दौलत के चक्कर में अपनी स्थिति खराब कर लो, अवस्था खराब हो जाए और उसके पश्चात पछताना पड़े। कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। कई लोग इतना लगे रहते हैं, ये भी जॉब कर लो, वो भी जॉब कर लो, ओवर टाइम भी लगा लो। बाबा कहते क्या मिलेगा? ना ज्ञान, ना योग, ना धारणाएं, ना सेवा। तो ऐसे ज्ञानी को ज्ञानी कहा जाएगा? मतलब कोड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे। कौन कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं। इतना बड़ा बिजनेस था, बाबा कहते मैंने भी कोड़ियों पिछाड़ी बड़ा टाइम वेस्ट कर लिया, क्योंकि तब तक ज्ञान नहीं मिला, तब तक अनुभूति नहीं हुई थी, इसलिए बाबा कहते वो टाइम वेस्ट है। हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। जिस दिन ये फीलिंग आई, सचमुच ऐसी दुनिया बननी है, बनानी है भगवान ने, और मैं उसमें सहयोगी बन जाऊं, और कितना जल्दी वो सब कुछ वाइंड अप किया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे। धन ऐसे वेस्ट चीज़ नहीं है कि भाई हमें तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सन्यासी नहीं बनाया बाबा ने। धन का यूटिलाइज करना सिखाया। इस धन को सुंदर दुनिया बनाने में लगाओ। तो बाबा ने यूं ही छोड़ नहीं दिए। जितना अपना हिस्सा था रखा अपने पास और उसको बाबा की सेवा में लगाया। तो पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे। तो ऐसा कभी कोई ऐसा वैराग ना दिखा दे, क्या करेंगे जी धन का, क्या करना है इसका।
बिना पैसे की भी तो चल नहीं रहा, कार्य तो सब चलेगा तो आगे क्या चाहिए। तो बाबा ने कहा पैसे काम में आते हैं, पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़ी मिल सकता है। कितने बाबा ने एक 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 करके कितने सारे मकान बनाए। 5 बाबा ने कम से कम वहाँ पर ले लिए थे। बच्चों के लिए क्रच भी बनाना, इस मैंने बहनों माताओं के लिए एक बिल्डिंग ली, सबके लिए अलग अलग। बाबा ने कहा पैसे के बिना थोड़ी बनता है सब कुछ। आगे चल बड़े बड़े धनवान भी आएंगे, किसी किसी की किस्मत खुल जाती है। बाबा ने आज बोला ना, सौभाग्यवान या बस ज़्यादा से ज़्यादा गरीब होते हैं, पर कोई कोई धनवान की भी किस्मत खुल जाती है। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर भाषण करना होगा, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कितना क्लियर ज्ञान है। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो, कितना दैवी कैरेक्टर क्या होता है, देवताओं का बोल चाल चलन दृष्टि वृत्ति कैसी होगी। कैरेक्टर्स के ऊपर तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशस कैरेक्टर है। जरूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, वहाँ तुम भाषण करो। कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था, पहले पहले श्री कृष्ण, जो फिर श्री नारायण बनते। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, जो और कोई तो सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है। होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो कि तुमको इस दुनिया में कुछ भी और भासेगा नहीं। जितना ज्ञान का चिंतन चलेगा ना, तो ये दुनिया नहीं अच्छी लगेगी। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाबा कहते, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ और फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, अटेंशन देकर, कि आत्म अभिमानी होकर बैठो, बाबा को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो, यानी बीच बीच में अलर्ट रखो कि ये नहीं हो कि हम सब योग कर रहे हैं, कोई सुस्ती कर रहा हो, कोई कुछ कर रहा हो। तो बाबा इतना जागरूक थे और हमेशा चाहते थे इतनी जागृति सबको देते रहो। तो पहले बोलो, आत्म अभिमानी होकर बैठो मस्तक सिंहासन पे। बाबा ने कहा 5 मिनट बाद फिर बोलो। तो इस तरह बाबा ने कमेंट्री करनी सिखाई। तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना, बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो, तो खुद का भी तो अटेंशन रहेगा। जब दूसरों को याद दिला रहे हो तो अपना अटेंशन और बढ़ जाएगा। बाबा ये युक्तियाँ बताते हैं, घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो, फिर बीच में पूछ लो। तो जिसका बुद्धि योग भटकता होगा, खड़े हो जाएंगे। ठीक है, बस सुस्ती मारने से अच्छा है कम से कम खुद को खुद अलर्ट करो, खड़े होके योग कर लो, चल फिर के योग कर लो। पर बाबा ने कहा था बीच में, क्लास में माहौल ख़राब नहीं करना, सुस्ती फैलानी नहीं है। तो इसलिए जो इधर उधर ध्यान भटक रहा है वो भी एकाग्र हो जाएगा। तो घड़ी घड़ी याद दिलाना चाहिए, बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे।
गाते भी हैं खेवैया, नैया मेरी पार लगाओ। पर अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो पाप करने थोड़ी चाहिए। ये ना हो कि यहाँ योग लगा रहे हैं, माहौल ख़राब कर रहे हैं, तो क्या पाप कर्म नहीं बनेगा। तो बाबा ने कहा विकर्म विनाश करने, पाप काटने बैठे हो, पाप करने के लिए नहीं बैठे हो, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। ठीक है, किस किस से पाप होते हैं, तो ये भी लिस्ट चिंतन का विषय अच्छा है। कई बैठे हैं योग लगा रहे हैं, कोई छोटी मोटी बात अपने अनुसार नहीं हो, अपने अनुरूप कुछ हो नहीं रहा, अच्छे गीत नहीं बजे या अच्छा सा ठीक से पंखा नहीं चलाया, कहीं एसी नहीं चलाया, है ना, और अचानक ही कहीं ना कहीं उठ के ज़ोर से बोलने लग जाएं, तो आप सोच के देखो, आप यहाँ पाप काटने आए थे या सारे के सारे ब्राह्मण परिवार पे कहीं कुछ करके या गुस्सा करके अपने पाप कर्म बनाने थोड़ी आए थे। तो बाबा कहते बच्चे तो यहाँ पर पाप काटने आए हो, नहीं तो पाप रह जाएंगे। नंबर 1 है ये पुरुषार्थ। अपने को आत्मा समझ पाप को याद करो। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा। खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे, तब औरों को बिठाएंगे। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी है। देहभान में आते रहते हो, इसलिए ही सब रसातल में चले गए। उसको फिर सैल्वेज करना है, कहाँ पताल में चले गए, कहाँ से निकालता है बाबा। फिर उस गहरी फीलिंग से बाहर आओ, देह नहीं हो, आत्मा हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते जी, नमस्ते जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। तो आज का होमवर्क, पहली बात याद रखनी है, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। तो अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना, हीरे जैसा जीवन बनाना, अपने आप को सावधान करते रहना ताकि हम शरीर ना समझें। दूसरा, कभी भी माया का दास नहीं बनना। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा है। खुशी रहे हम बैगर से प्रिंस बन रहे। आज का वरदान है, वरदान भी आज श्रेष्ठ भाग्यवान का दिया। वाइसलेस की शक्ति द्वारा सूक्ष्म वतन या तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। वाइसलेस की शक्ति से सूक्ष्म वतन या तीनों लोकों का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान भव। जिन बच्चों के पास वाइसलेस की शक्ति है, बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन है, ऐसे भाग्यवान बच्चे सहज ही तीनों लोकों का सैर कर सकते हैं। सूक्ष्म वतन तक अपने संकल्प पहुंचाने के लिए सर्व संबंधों के सार वाली महीन याद चाहिए। सूक्ष्म वतन का अनुभव करना है ना, तो बाबा ने कहा बाबा से सर्व संबंध, सर्व माना कोई संबंध छूटे ना, सब कुछ बाबा से अनुभव कर सके, ऐसी महीन याद चाहिए। यही सबसे पावरफुल तार है। इसके बीच में माया इंटरफेयर नहीं कर सकते, माया की हिम्मत नहीं है। अगर आपने इतने सूक्ष्म अनुभव कर लिए तो सूक्ष्म वतन की रौनक का अनुभव करने के लिए स्वयं को वाइसलेस की शक्ति से संपन्न बनाओ। आज का स्लोगन है,
किसी व्यक्ति, वस्तु व वैभव के प्रति आकर्षित होना ही कंपेनियन बाप को संकल्प से तलाक देना है। क्या तलाक बाबा समझते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या वैभव के प्रति आकर्षित होना भी आपने मन से, थॉट में भगवान से जुदा हो गए हो, अलग हो गए हो, तलाक दे दिया है बाबा को। तो बाबा कहते इतना भी संकल्प में ना आए, तो आकर्षित किसी से नहीं होना। ओम शांति।